हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो आज देखिए हम आपका एसएससी एमटीएस का जो कि आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए जा रहे हैं, प्लस बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी ऐड किए जा रहे हैं। तो लगातार हम आपको मॉडल पेपर या फिर पेपर रिव्यू या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी शिफ्ट का, 4 का, एक का, आने वाले शिफ्ट का, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बनेंगी या जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अंदर देखने को मिलेंगे, प्लस इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया और आज भी पूछा जा सकता है। तो 7516, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि नॉर्थ से साउथ लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3214। ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2933। भारत कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, तो 7 देशों के साथ। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो 4096 हम बांग्लादेश के साथ। सबसे कम पूछा जाएगा तो 106 किलोमीटर हम जो है कि साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन और मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में प्रेजेंट किया, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे एक्स्ट्रा डिटेल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद आपको पता है सबसे पुराना वेद है, जिसमें नदियों के बारे में साक्ष्य मिलता है, ठीक है। सरस्वती हो गया खास करके। सामवेद का बात करा जाए दोस्तों, तो संगीत आपका सामवेद से संबंधित। यज्ञ अनुष्ठान पूछा जाता है किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से। जादू टोना और चिकित्सा या मॉडर्न वेद कौन सा हो जाएगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा। कौन कौन से इससे ब्राह्मण संबंधित है, कौन कौन से उपनिषद संबंधित है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पूछा भी गया था और अभी जो है कि एक तरह के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन से। या थायराइड की कमी से होने वाला रोग, तो वो होता है घेंघा, ठीक है, जो कि किसकी कमी से दूर होता है, तो पूछा किसकी कमी से दूर होता है, तो आयोडीन की उपयुक्त मात्रा की वजह से वो नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो वो हो जाएगी अग्नाशय, ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाज। उसके अलावा जो है कि अगर पूछा जाएगा कि डायबिटीज़ के लिए, तो इंसुलिन आपको पता ही है। डूरंड कप का संबंध किससे संबंधित है, तो डूरंड कप, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप एक लाइन भी डूरंड एक लाइन भी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ पूछा जाएगा तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच हो जाएगी। इसी तरह 24 डिग्री समांतर लाइन भी पाकिस्तान इंडिया से संबंधित है, जो कि इंडिया फेवर नहीं करता। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, तो हीराकुंड डैम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। किस नदी पे है, तो महानदी पे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि आपको लगातार पूछा जा रहा है। चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा युवान, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुद्रा पूछा गया है। लास्ट टाइम आपको क्या पूछा गया था, तो लैंग्वेज पूछा गया था, तो मंडारिन बोली जाती है, वो आपको पता है। युवान की भी एक जो है एक यूनिट पूछ ली जाती है, जिसको हम रेनमिनबी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेनमिनबी भी जो है आपको पूछ ली जाती है, जो कि इसकी यूनिट है, ठीक है। जबकि आपकी करेंसी पूछा जाएगा तो वो युवान ही हो जाएगा। जापान का पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डोनाल्ड। हेनरी डोनाल्ड को सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज भी मिला था हेनरी डोनाल्ड और निकोलस पेसी को। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, तो वो एनीमिया हो जाएगा। भारत की कोकिला कौन कही जाती है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 1925 में इनको पहला क्या बनाया गया था, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कहाँ के अधिवेशन में, तो कानपुर के अधिवेशन में। प्लस ये हमारी पहली महिला गवर्नर भी हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पहली महिला गवर्नर कौन है, तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। इनकी किताबें भी मैंने आपको बता दी है, जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड बताया, द सॉन्ग ऑफ विलेज बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो देखिए शुरू किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, तो ये आपको पूछा जा सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो वो इसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था और शुरू कराया था, और ख़त्म किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। वो भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली और तुर्की चलगाही प्रणाली चलाई थी, ये भी पूछा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो ये स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश से संबंधित है। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290। अंतिम शासक पूछा जाएगा गुलाम वंश का, तो शमसुद्दीन कैमर्स। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। अब देखिए, गुलाम वंश में जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, फिर बलबन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बलबन बलबन आपका सिजदा पैबोस प्रणाली के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एकता और तुर्की चलगाही को बंद कराने वाला भी बलबन है। बलबन ने भारतीयों को बहुत जो है कि हिंदुओं को उच्च पदों पर रखा। और तूतीय हिंद जो है इसी जो है कि बलबन के शासनकाल में थे, जिनको पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। और इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है वो लीडर। लीडर आपको बार बार पूछी जाएगी कि लीडर किसकी पत्रिका है, तो वो हो जाएगी मदन मोहन मालवीय की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, कौटिल्य, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उसके अलावा चाणक्य, कौटिल्य भी इनके नाम है। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहे जाते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। और ध्यान रखिएगा ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसमें जो है पॉलिटिकल रिलेशंस को डिस्कस किया गया है, राजनीतिक संबंधों को। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो कन्याकुमारी में। पूछा जाएगा आपको कि बेलूर मठ किसने बनवाया, तो बेलूर मठ जो है वो किसने बनवाया? तो वो भी विवेकानंद जी ने ही बनवाया है, वो भी ध्यान रखिएगा। प्लस इनके गुरु का नाम तो रामहंस परमहंस मिशन परमहंस रामकृष्ण जी पूछा जाएगा तो किसके हैं? तो विवेकानंद जी के गुरु जी। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो काठमांडू में हो जाएगा। ये भी देखिएगा सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें से एक मेंबर मिस करके पूछ देगा कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो ये 8 मेंबर आपको याद करना जरूरी है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3214 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। और अगर पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी, तो 2933 हो जाएगी। कितने देशों के साथ हम सीमा साझा कर सकते हैं करते हैं? तो 7 देशों के साथ। सबसे लंबी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन होता है? तो वो भारत हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कलिंजर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी देखिए आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि इस दोनों से संबंधित शेरशाह सूरी है। ये हो जाएगा 1539 और ये हो जाएगा 1540। दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें दोनों में शेरशाह की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। और शेरशाह का एक जो है कि आपको डायलॉग या पूछा जा सकता है, या कहावत कह सकते हैं, पूछा जा सकता है, कथन पूछा जा सकता है कि एक मुट्ठी जमीन के लिए मैं तो पूरी दिल्ली की सल्तनत ही खो देता। ये क्वेश्चन भी बनता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला अगर रोग पूछा जाएगा, बेरी बेरी सबको बताए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी, ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि पानी में पूछा गया है। विटामिन डी की कमी में कौन सा रोग पाया जाता है? तो रिकेट्स, जिसे ड्राई डिजीज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो बाजपन। सारे यहाँ पे विटामिन वाले क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? तो KE, DA, यानी ये चारों किसमें है? तो ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। यहाँ पे ए और यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी वाटर में पूछा जाएगा तो वो BC हो जाएंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl पूछा गया है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। पीतल को किन 2 धातुओं को मिला के बनता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर एंड जिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो वो हो जाएगा आपका विटामिन डी। टोकोफेरॉल पूछा जाएगा तो विटामिन ई। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को हम डोनेट करते हैं? तो कार्निया को। किस विटामिन के में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? साइनोकोब्लामिन। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, B12 को हम साइनोकोब्लामिन के नाम से जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज करी थी। डेड सेल्स की, लिविंग सेल्स पूछा जाएगा तो वो लिवेनहॉक हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में होता है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे खत्म हो जाती है? कब्रगाह कहाँ होता है? तो स्प्लिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, CV रमन जी की याद में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती? तो रोम कहलाती, जिसको हम रीड ऑनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? तो 1907। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा तो 1885 में, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूल हो जाएगा। पहला महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। पहला भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा बदरुद्दीन तैयब। पहला युवा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? पहला अधिवेशन तो वो था आपका बॉम्बे के गोकुल तेजपाल स्कूल में, वो भी ध्यान रखिएगा।
कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। जब कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था, तो डफरिन था। ये सब क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन है, ये सब आपको पूछे जाएंगे इसमें से जितने मैं बता रहा हूँ, एक एक करके सबके शिफ्ट में, कभी कभी दो दो भी पूछ लिया जा रहा है। तंजावर देखिए पूछा गया था, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर तो राजराज चोला के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे हो जाएगा, तो भाई तमिलनाडु में। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 13 साल 4 महीने में ये शासक बन गया था। पहला युद्ध कब लड़ा था, तो 1500 जो है 56 में आपका दूसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हो जाएगा, 1526, जो कि पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो देखिए 2014 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो ब्राजील में, 2018 में रशिया में, और जो है कि 2022 में आपका कतर में हुआ था। ये भी पूछा गया है फीफा विश्व कप के बारे में। फीफा विश्व कप से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं। इस बार कहाँ पे हुआ था, तो कतर में हुआ था। अगला कहाँ पे होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा 2026 में, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप 2000 कहाँ पे, रशिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया है। रशिया में जो हुआ था उसको फ्रांस ने जीता था। अभी जो कतर में हुआ था उसको किसने जीता, तो उसको जीता है आपका अर्जेंटीना ने, यानी 2022 वाला अर्जेंटीना। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, तो देखिए कि 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ये ग्लासगो में हुए थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी कई बार आपको रिपीट किए गए, कई बार आपको पूछे गए। और बेसिकली क्या होता है कि देखिए एमटीएस जो होता है ना, वो पुराने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। एमटीएस के साथ ये है कि वो बार बार आपको पुराने क्वेश्चंस पूछेगा, 2014 पूछेगा, 2018 पूछेगा, तो इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल खेल अभी कहाँ हुए थे 2014 में आपके, तो वो हुए थे ग्लासगो में। अभी अगले कहाँ पे होने हैं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वो 2026 में कहाँ पे होने हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 में, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप के बारे में पूछा गया। देखिए इस बार 2023 में वो कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे देश भारत में हो रहा है। वो भी पूछा जा सकता है कि इस बार 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, जो कि क्रिकेट से आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो भारत में होगा। 2000 अगर पूछा जाएगा कि 27 में कहाँ होगा, तो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा। 2031 में कहाँ पे होगा, तो वो भारत और बांग्लादेश में दोबारा होगा। तो ऐसे पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। करंट में लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, ओम बिरला हो जाएंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं, तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था, 370, जिसको अब रिमूव कर दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। और मनी बिल आपका कहाँ पे पारित होता है, तो लोकसभा में, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी। जो भी राज्य जो भी शहर जिस नदी के किनारे बसे हैं वो सब मैंने आपको बताया। जैसे अयोध्या पूछा जा सकता है, सरयू आपको कई बार पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राप्ती। सूरत पूछा जाएगा, ताप्ती। गांधीनगर पूछा, अहमदाबाद पूछा जाएगा, तो जो है कि आपका देखिए मुझे अभी दिमाग से स्किप हो गया, वो आपको पूछा जा सकता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा वेटिकन सिटी, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वेज नहर के किन दो सागरों को जोड़ती, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, 100%, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। भारत के संगीत क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी सिलवासा। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये रिपीट भी होते हैं ये सारे क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपका जो है कि राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम 22 अप्रैल को, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में से संबंधित है, तो फूलों की घाटी देखिए पूछा गया फ्लावर वैली तो उत्तराखंड से। वहीं पिन वैली पूछा जाता तो पिन वैली हो जाता आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पिन वैली पूछा जाता तो हिमाचल प्रदेश, और फ्लावर वैली पूछा है तो वो कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जो है उत्तराखंड। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी क्या थी, तो 2011 में जुबा थी। अभी भी इसकी क्या हो जाएगी, तो जुबा ही हो जाएगी, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग देखिए 15 मार्च 1950 में
योजना आयोग बनाया गया था। तब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम नीति कमीशन कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो गांधी जी ही हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, नीति आयोग के जो चेयरमैन हो जाएंगे वो मोदी जी ही हो जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी पीएम होते हैं वही परमानेंट चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। आईन अकबरी का लेखक कौन है, तो अबुल फजल हो जाएंगे। हाफमैन किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम भी ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। इंडिया फॉर इंडियंस इनकी किताब है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे लोग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। अगर पूछा जाएगा कि बोलने वाली पहली फिल्म कौन बनी थी, तो आला मारा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेपेज हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी, जो कि हमारे थाइज में पाए जाते हैं। सबसे मजबूत पूछा जाएगा तो हमारा एनिमल हो जाएगा, टूथ एनिमल। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां, तो 639 कही जगह 635 भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं अगर पूछा जाएगा तो उनका दिन कितना होता है, 120। वाइट पूछा जाएगा तो 4 से 5 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाए, सॉरी, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो वो लीवर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा जाएगा तो वो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, डिगबोई, असम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र के लिए। अगर पूछा जाएगा कि यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो पेरिस में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में। टेड्रोस एडोनिम परन में इसके हेड हो जाएंगे। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुल्लू कुतुब शाह ने। अभी पूछा था कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो मूसी। अभी मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद, देखिए अभी याद आ गया, साबरमती नदी के किनारे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, पूछा जाता है आपको। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो मिल से, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और पूछा जाएगा कौन संबंधित है, तो वर्गीज कुरियन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा हो जाएगा, फेरी क्वीन हो जाएगा। पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी हो जाएगी, तेजस। सबसे हाईएस्ट स्पीड से ट्रेन कौन हो जाएगी, वंदे भारत। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 1962 में, ध्यान रखिएगा। 1962 हो गया, 1971 हो गया और 1975 हो गया। ये तीन हमारे जो है कि एक्सटर्नल इमरजेंसीज, दो हमारे एक्सटर्नल इमरजेंसी और 1975 हमारा इंटरनल इमरजेंसी। पूछा जाएगा कि कितनी बार हमारी जो है इमरजेंसी लगाई गई है, तो पूछा जाएगा तो आपको वो ध्यान रखिएगा, 2 बार एक्सटर्नल और 1 बार इंटरनल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कितनी बार स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, तो वो बहुत बार लगाई गई। कितनी बार फाइनेंस इमरजेंसी लगाई गई, तो 1 बार भी नहीं। आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 इमरजेंसी का जो है कि वहाँ पे हमारे संविधान में उसका साक्ष्य मिलता है, 352, 356, 360। 352 में हमारी नेशनल इमरजेंसी, 356 में हमारी स्टेट इमरजेंसी और 360 में हमारी फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी 1 बार भी नहीं लगाई गई। 356 इमरजेंसी कई बार लगाई गई, सबसे पहले पंजाब में, और सबसे अधिक बार जो लगाई गई है वो उत्तर प्रदेश में। जबकि 352 हमारी 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था, वो मेगास्थनीज था। ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच सेल्यूसिड वार भी हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो सिलोन हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने करी थी, तो फंक ने करी थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु का है से बना होता है, तो आयरन, क्रोमियम, निकल। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आज के भी सेशन में। स्वामी विवेकानंद में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, 1893 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हंटर कमीशन, ठीक है, बनाया गया था। रॉलेट एक्ट भी आपका इसी समय, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, पाली भाषा में। ठीक है, तब सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से जानते थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, इनका जो है कि एक कोट भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है कि मेरे सर पे लगी लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत का किल होगी। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया है।
और ये भी कहा गया है जो है आपका साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी किसने दिया है, तो जो है कि लाला लाजपत राय ने दिया है। साइमन कमीशन इंडिया बनाया कब गया, 1937, इंडिया कब है 1928, तो 1927-28 आपको दिया जा सकता है। अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब हो जाएगी, तो इन्हीं की हो जाएगी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ, आपको जो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में भी, जैसे मैंने बताया सबसे पुराना वेद हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है, तो छोटी आंत में, ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था, पूछा जा सकता है। जबकि हरगोविंद खुराना हमारे इंडिया से जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, वो जेनेटिक कोड से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो कॉपर का किया गया। बाल पेन में किस सिद्धांत को काम करता है, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपको। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहतूत हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए, पूछा भी जाएगा आपको ये। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शुक्र, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है कि गर्म ग्रह भी होता है शुक्र, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ इससे जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई, वो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपका सबसे बेहतर पेपर होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। और यहाँ तक आ गए तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, हो सकता है आज के रिव्यू के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूँ। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।